आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि जब दादी और कामियर की वालदा आयरा को लेने उसके घर जाएंगी तो आयरा के वालिदैन उन्हें देखकर हैरान हो जाएंगे। एक तरफ कामियर के वालिद पहले ही नहीं चाहते कि आयरा दोबारा कामियर की जिंदगी में आए। जब दादी और कामियर की मां आयरा के घर पहुंचती हैं तो वो उसे मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयरा मानने से इनकार कर देती है और उसके वालिद साफ कह देते हैं कि अब वो अपनी बेटी का रिश्ता कामियर के साथ नहीं रखेंगे और बेहतर है कि आप लोग यहां से चले जाएं। दूसरी तरफ आयरा कहती है, दादी मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन अब मैं कामियर के साथ नहीं रह सकती। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, न ही खुद को बदलना चाहता है। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ दादी आयरा की वालदा से कहती हैं कि वो आयरा से अकेले में बात करना चाहती हैं। कमरे में जाकर वो आयरा से कहती हैं, तुम्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। कामियर को एक मौका दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं जानती हूं उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत भी करता है। आयरा जवाब देती है, दादी मैं अपना फैसला कर चुकी हूं। इस पर दादी कहती हैं, कागज पर लिखी बातें मिट सकती हैं, लेकिन दिल में बसे लोग नहीं मिटते। तुम फैसला तो कर लोगी, मगर कामियर को भला नहीं सकोगी। ऐसी दौरान आयरा के वालिद तलाक के कागजात तैयार करवा लेते हैं और आयरा के पास जाकर कहते हैं, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें मोहब्बत ही ना हो। इन कागजात पर दस्तखत कर दो। वो इस पर काफी दबाव भी डालते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि फैसला तुम्हारा होगा। आयरा उस वक्त शदीद कश्मकश में होती है। वो कामियर से दूर होना चाहती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसे छोड़ भी नहीं पाती। इसीलिए वो तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करती। इस बात पर उसके वालिद नाराज हो जाते हैं और उससे बात तक नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ कामियर मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। उसका किरदार बहुत उलझा हुआ दिखाया गया है। वो आयरा से मोहब्बत भी करता है और उससे दूर भी भागता है। अपनी गलतियों पर पछतावा भी है, मगर माफी मांगने से कुतराता है। जब फरीहा को पता चलता है कि कामियर मुल्क छोड़ रहा है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। पहले वो इनकार करता है, मगर इसरार पर मिलने आ जाता है। फरीहा उसे समझाती है कि ऐसी मोहब्बत के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, मगर आखिरकार वो ये मान लेती है कि कामियर सिर्फ आयरा से मोहब्बत करता है और उसे मशूरा देती है कि आयरा को अपनी जिंदगी में वापस ले आए। इधर आयरा भी फैसला करती है कि वो मजीद यहां नहीं रहेगी और अपनी पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती है। वो अपने वालिद से कहती है, मैं यहां नहीं रह सकती। इस पर उसके वालिद कहते हैं कि पहले तलाक लो, फिर जा सकती हो। मगर आयरा कहती है कि उसे कुछ वक्त चाहिए। अगले दिन आयरा अपनी दादी को फोन करके बताती है कि वो हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनकर दादी फौरन कामियर के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम सिर्फ अपनी अना की वजह से इस रिश्ते को कुर्बान कर रहे हो। एक दिन बहुत पछताओगे। ये सुनकर कामियर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो फौरन आयरा को रोकने के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो मालूम होता है कि आयरा एयरपोर्ट जा चुकी है, तो वो भी फौरन वहां पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर आयरा उसे देखकर हैरान रह जाती है, जबकि उसके वालिद भी सख्त नाराज होते हैं। कामियर हाथ जोड़कर कहता है, अंकल मुझे माफ कर दें, मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। एक मौके दे दें, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। वो आयरा से भी बार बार माफी मांगता है और कहता है, अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। उसकी बातों से आयरा का दिल नर्म पड़ जाता है, मगर वो अपने वालिद की वजह से फौरन फैसला नहीं कर पाती। आखिरकार आयरा के वालिद भी ये महसूस करते हैं कि दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो मान जाते हैं। यूं आयरा और कामियर एक हो जाते हैं। आखिर में कामियर खुशी खुशी आयरा को अपने घर ले जाता है, जहां दादी और उसकी मां उन्हें देखकर बहुत खुश हो